गाइस एचटीएमएल में कोड कैसे लिखा जाता है वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है कि एचटीएमएल में कैसे कोड लिखा जाता है। एचटीएमएल का तो सभी लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो एचटीएमएल में कोड कैसे लिखा जाता है और कोड को रन कैसे कराया जाता है ये आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम कोड लिखते हैं। पहले एचटीएमएल लिखेंगे, एचटीएमएल लिखेंगे। ठीक है, एचटीएमएल लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना हेड लिखेंगे। हेड हेड हो गया। फिर हम लिखेंगे क्या, टाइटल लिखेंगे। एचटीएमएल हेड, फिर हमारा हो गया टाइटल। टाइटल हो गया। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं एचटीएमएल ही लिख देता हूँ, एचटीएमएल पेज। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। टाइटल को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल का काम हो गया तो मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। जो भी यहाँ पे ओपन करेंगे सबको क्लोज भी करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से बॉडी, बॉडी का क्या होता है, बॉडी का काम क्या है कि बॉडी में क्या है कि आप कुछ भी लिखोगे तो पेज पे डिस्प्ले करेगा। इसीलिए जो भी आपको पेज पे दिखाना है तो बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कुछ भी लिखते हैं, मान लो कि मुझे ये शो अप करना है। ये मुझे शो करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, दिखाना है। तो मैं ये बॉडी में मैंने लिख दिया। ठीक है, और अब मुझे बॉडी को क्लोज कर देना है। बॉडी मैंने लिख दिया, फिर बॉडी क्लोज कर दिया। तो मैंने इसमें क्या क्या क्लोज किया, टाइटल क्लोज किया है, बॉडी को क्लोज किया है। अब मैं एचटीएमएल को भी मैं क्लोज कर दूंगा। एचटीएमएल जो मैंने लिखा है, एचटीएमएल हेड, हेड को मैंने क्लोज नहीं किया है, तो हेड को भी क्लोज कर देंगे। बॉडी, बॉडी क्लोज हो गया मेरा। फिर अब मेरा आ गया यहाँ पे हेड, हेड को भी क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में अब हमारा क्या हो गया, बॉडी को यहाँ पे नहीं करेंगे, बॉडी सबसे लास्ट में क्लोज होगा। बी बॉडी, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होगा HTML। HTML हमने लिखा तो HTML को क्लोज करेंगे। ये हमारा टैग, हमने टैग को लिख लिया। ठीक है, अब इसको रन कैसे कराते हैं ये हमें देखना है कि रन कैसे करेगा। सबसे पहले तो इसको हम सेव करेंगे। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे गए, फिर हम क्या किए, सेव पे गए, सेव एज पे गए। ठीक है, अब इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूँ। ठीक है, फाइल का जो भी नाम है आप रख लोगे और डॉट एच टी एम एल लगाओगे। डॉट एच टी एम एल आप लोग को दिख रहा है ना, डॉट एच टी एम एल। फाइल में क्या है कि डॉट एच टी एम एल, जैसे कि फाइल यहाँ पे सेव हो रहा है ना, सिंग मैंने लिखा है, डॉट एच टी एम एल लिख दिया। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और फिर फाइल जो होगा हमारा क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। बस फाइल को हमने सेव किया है। यहाँ पे हम ऑल फाइल कर लेंगे, यहाँ पे ऑल फाइल है, ऑल फाइल कर लिया, फाइल हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ या इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं देखूंगा कि फाइल मेरा सिंह, यही था ना, सिंह, सिंह के नाम से मैंने फाइल सेव किया था। आपको ये याद नहीं कि डॉट एच टी एम एल लगाना है तभी आपका फाइल दिखेगा। ठीक है, अभी मेरा फाइल खुल रहा है, खुलने दीजिए इसको। पहले से कुल फाइल बना हुआ है, सबको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, केवल मेरा HTML ये फाइल रहेगा, सिंह के नाम से सेव है, उसको मुझे रन कराना है। तो बस इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये रन करेगा। डबल क्लिक मैंने किया, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, आई एम ए गुड बॉय। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, आई एम ए गुड बॉय। यहाँ पे HTML पेज आ रहा है। तो HTML पेज देखते हैं, HTML पेज, अच्छा हमने टाइटल लिखा हुआ था, टाइटल लिखा हुआ था, तो टाइटल को हमने
यहीं पे क्लोज किया था, तो ये हमारा टाइटल शो कर रहा है, ठीक है। तो टाइटल को हम क्या करते हैं कि लास्ट में क्लोज करते हैं। ये जो टाइटल है ना, एक सेकेंड, अब सेव करेंगे, अब F5 करेंगे, ये मेरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। HTML पेज हमारा टाइटल है, इसलिए वो HTML पेज दिखा रहा है, आई एम ए गुड बॉय। इसको मैं नीचे कर देता हूँ तो ये नीचे दिखाएगा। जैसे HTML टाइटल है ना, अब मैं मान के चलो कि इसमें टाइटल है टाइटल को मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। अब HTML पेज मैंने लिख दिया टाइटल में सिर्फ। अब मैं इसको F5 आप करोगे तो रिफ्रेश हो जाता है पेज, F5 पेज रिफ्रेश। यहाँ पे दिख रहा है ना, HTML मेरा टाइटल है, आई एम ए गुड बॉय, ये मेरा हमारा क्या है, टेक्स्ट हो गया। जो मैंने टेक्स्ट में लिखा है तो यही मैंने टेक्स्ट में लिखा है, आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। अब इसमें हम कभी फ्रंट कलर कैसे लगाते हैं, इसका फ्रंट साइज कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। HTML हमारा टाइटल हो गया, आई एम ए गुड बॉय हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया। और मैं मान लो कि मुझे ब्रेक लगाना है तो बी आर यहाँ पे कर देंगे केवल। जैसे कि मैं चाहता हूँ ना कि वो नीचे आ जाए तो बी आर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर बी आर को हम क्लोज भी कर देंगे, बी आर, ठीक है। बी आर हमारा क्लोज हो गया, फिर फाइल को हमने सेव किया, फिर अब हम रन कराएंगे फाइल को। देखिए ये हो गया ब्रेक। तो बी आर से क्या होता है कि दूसरे लाइन में आ जाएगा। देखिए हमने बी आर टैग का यूज़ किया, HTML पेज है, आई एम ए गुड बॉय मैंने लिखा, वो डिस्प्ले कर दिया। और इसके लिए हमने टैग क्या क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल में HTML लिखा है, पेज लिखा है। फिर बी आर से हमने ये कर दिया, फिर बॉडी आई एम ए गुड बॉय, फिर बॉडी हेड, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, फिर HTML हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, ये टैग होता है। इस तरह से HTML में टैग लिखा जाता है, HTML हेड टाइटल। और फिर देखिए मैंने कैसे क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, टाइटल और फिर से HTML किया है। HTML जब भी क्लोज होगा सबसे लास्ट में क्लोज होगा, और बॉडी बॉडी भी लास्ट में होगा, टाइटल भी लास्ट में होगा, ये सब होगा। और जब बी आर का यूज़ हमने लाइन ब्रेक करने के लिए किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपना प्यार दीजिए चैनल, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।